स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ेंगे आयु संबंधी के कुछ प्रश्न जो हमने आज सुबह 9 बजे की क्लास में टेस्ट के तौर पर किए थे, उनका सॉल्यूशन बच्चों आज मैं आपको कराने वाला हूँ। बने रहिए आप वीडियो के साथ, देखते रहिए लगातार इन प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन होगा आयु संबंधी पढ़ने वाले आयु संबंधी। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष कुल 27 वर्ष थी। औसत आयु 3 वर्ष कुल 27 थी, तो वर्तमान में बच्चों हो जाएगी वर्तमान में हो जाएगी 27 प्लस 3 कितनी होगी 30 हो जाएगी औसत आयु। औसत आयु वर्तमान में कितना 27 प्लस 3 बराबर 30 होगा। अब इनकी कुल आयु निकालने में कितनी आएगी, कुल आयु हो जाएगी 30 गुणा 3 बराबर 90 होगी। क्वेश्चन है इसका आगे, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 थी। 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो पत्नी प्लस बच्चा कितने का था, हम बोलेंगे 20 गुणा 2, क्योंकि औसत में अगर गुणा कर देते हैं जितने परसेंट होते हैं उतने टोटल हो जाती है 20 गुनी 40। अगर हम वर्तमान में निकालेंगे तो क्या है, वर्तमान आयु हो जाएगी 40 प्लस 5 साल पहले की बात है, दोनों में 5 बार जोड़ देंगे 40 और 5 45 और 5 50। अब इस 90 में 50 को घटाएंगे तो पुरुष कितने हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा 90 माइनस 50 बराबर 40 वर्ष। आपसे क्या पूछा, तो बताइए पति की आयु कितनी होगी, तो बच्चों आज बनेगा 40 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे चीज को। चलो देखते हैं आगे सवाल। फिर दोबारा मिलेंगे, औसत आयु वर्तमान में थी 27 तो 3 साल पहले कितनी थी 27 थी, वर्तमान में औसत आयु बराबर बढ़ जाती है 27 थी 30 क्या हो जाएगा 90। और पत्नी की उसने कहा पत्नी प्लस बच्चा 5 साल पहले 20 कहते 20 दूनी 40। वर्तमान में क्या करना हो तो दोनों की 5 ऐड होगी, सीधा सीधा 50 आ जाएगा। नॉर्मली सवाल है। देखो इसके अंदर सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। सवाल नंबर 2 है ए और बी की वर्तमान आयु, ए है और बी है, वर्तमान में है कितना। अगर वर्तमान में बात करें ए और बी की आयु कितनी है 5:6। फिर कहा उसने 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। 7 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है कितना 6:7 हो जाता है। तो याद रखना जितने साल बाद हो उसको इसके नीचे लिख लेते हैं 7 वर्ष है 7 वर्ष है। इसकी मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे 5 सत्ते 35 माइनस 6 से कितना आएगा 36। इनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, एक आएगा 7 6 42 7 7 49 डिफरेंस 42 49 में 42 आएगा, मतलब कितना आएगा 7 आएगा। 1 से 7 की मल्टीप्लाई होगी, 1 से 7 की मल्टीप्लाई होगी। तो आपसे क्या पूछा है, तो बताइए एक की वर्तमान आयु, एक की वर्तमान आयु 5 है, 5 में गुणा बच्चों किसकी करते हैं 7 की करेंगे, 7 पंजे 35 वर्ष। ये वाला सवाल का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास, एक बस में 40 विद्यार्थियों के एक समूह की औसत आयु 7 वर्ष थी। जब परिचालक की आयु इसमें सम्मिलित की जाती है तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो ये नॉर्मल सवाल है, परिचालक की आयु। तो ध्यान रखेंगे परिचालक पहला आयु कितनी थी, औसत आयु पहले कितनी थी 7 थी। अब परिचालक और आ गया तो पहले 40 थे, 40 और 41 गुणा वृद्धि 1 की होगी, तो आंसर बनेगा 7 प्लस 40 गुणा 40 40 और 7 कितना हो गया 41 और 7 41 बनेगा 41 और 7 कितना बनेगा
48 वर्ष का हो गया परिचालन। याद रखेंगे 7 वर्ष औसत था पहले, अब औसत 1 की वृद्धि हो गई। तब हुई जब एक परिचालक है तो बस के अंदर यात्री कितने हो गए? 40 तो थे यात्री, परिचालक हुए 40 हो गए। 1 की वृद्धि के साथ 41 है ना, 41 होने पर 7 औसत था, 41 से 7 कितना हुआ? 48 से सवाल का आंसर होगा। जल्दी करेंगे और इस सवाल को। सवाल नंबर हम 4 की बात करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी। पहला तो क्रॉस वाले सीख लेंगे, यहाँ ए है या बी है या सी है या डी है। प्रत्येक में अगर एक्स जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए? प्रत्येक एक्स में जोड़ा जाए तो इनका क्रॉस वाला होता है इस तरीके से। पहला अनुपात ये था, बाद में ये अनुपात है, ये जोड़ने के बाद बना सकते। तो ए की डी से गुणा करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, बी की सी से करेंगे, बी सी जो आएगा उसका अंतर यहाँ इसकी से करेंगे, इसकी से सी डी सी एक्स होगी, सी एक्स डिफरेंस एक्स डी। इनका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसका आंसर निकल जाएगा। देखते हैं इसमें आगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमारे पास ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ये कब है? वर्तमान। उसने कहा वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। आज से 21 वर्ष बाद ए की आयु, आज से 21 वर्ष बाद बी की उम्र, ए की 6 वर्ष बाद उम्र की 2 गुना है। अगर इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी होगी? 2 गुना होगी। इसकी बी की उम्र कितनी? 21 साल बाद, ये 21 वर्ष बाद है, प्लस होगा। फिर कहा ए की 6 साल बाद या 6 प्लस होगा। नॉर्मल तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देना है, अनुपात ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 का 3। हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 माइनस 3 का 3 तो बचेगा 1। 21 का ना 21, 6 दूनी 12 तो 21 माइनस 12 बच जाएगा हमारे पास। 21 में 12 जाएगा, सीधे कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। 1 से 9 बार कितने गुना? 9 गुना हो गया। इसकी आयु पूछी है आपसे, आयु पूछी है ए और बी की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो इनके बीच का अंतर चेक करेंगे, अंतर कितना है? अंतर है कितना इनके बीच में? 1 का अंतर है, उसको गुणा करेंगे 9 की, 5 हो जाएगा 9 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया। देखते हैं आगे। सवाल नंबर 5। सारे सवाल हम क्रॉस मेथड से करेंगे। 5वां सवाल है सीता और गीता की वर्तमान उम्र। कौन कौन है? सीता है और एक गीता है। बात करें अपने सीता की और गीता की उम्र का अनुपात है वर्तमान में। वर्तमान उम्र है बच्चों कितना? 3:5 है। फिर उसने कहा कि 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले की बात अगर करें, उसने कहा 5 वर्ष पहले सीता और गीता की 5 वर्ष पूर्व सीता और गीता की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 13 का अनुपात कितना है? 25 है। तो हम कह सकते हैं 5 साल पहले 5 यहाँ जाएंगे, 5 यहाँ क्रॉस मैथड लगा देंगे। 25 से 75, 13 पंजे 65, 75 माइनस 65 बराबर बच जाएगा 10। 13 पंजे 65, 25 पंजे 125, 125 माइनस 65 तो बचेगा 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 6 जाएगा 6, 10 से 60 हो गया। किससे मल्टीप्लाई? 10 से 60 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी आयु पूछी? आपसे कहा गीता की वर्तमान आयु 3 है, 3 में गुणा किसकी करेंगे? 6 भी कर देंगे। 6 दिया 18 साल। इस सवाल का राइट आंसर होगा। देख लेंगे जल्दी नोट करेंगे इस सवाल को। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। सवाल नंबर 6, एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? जब इस टाइप का सवाल आएगा, सवाल नंबर 6 है तो ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन हमारे पास 33 वर्ष होगी, ऑप्शन बी है हमारे पास 39 वर्ष होगी, ऑप्शन सी हमारे पास 45 वर्ष होगी, ऑप्शन डी है हमारे पास 40 वर्ष होगी। पहली शर्त है हमारे पास एक पिता की आयु होगी होगी, इसलिए होंगे ऑप्शन पिता ही होंगे तो पुत्र उनका इधर होगा। हमने कहा कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र
आयु के 3 गुने से, तो ये 3 गुने से 3 अधिक है, इसका मतलब पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 का 3 गुना करेंगे तो 10 से 30 और 3 कितना बन गया 33। अब यहाँ तक बात हमारी पहले से पूरी हो गई। फिर कहा उसने 3 वर्ष बाद अगर बात करोगे 3 वर्ष बाद बच्चों बात करेंगे 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी 36 हो जाएगी और बेटे की आयु कितनी होगी, बेटे की आयु हो जाएगी कितनी 13 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल के बाद 3 इसमें जोड़ोगे 3 इसमें तो 13 या 36। लेकिन उसने कहा 3 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु के, बेटे की जो आयु है 13 के दुगना और दुगने से कितनी अधिक है 10 अधिक है, 13 दूनी 36 और 10 कितना हो गया 36। इसका मतलब दोनों बातें हो गई संतुष्ट। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई। जल्दी नोट करेंगे, इस टाइप का जब भी सवाल आएगा ऑप्शन में कर लेंगे। ऑप्शन में कैसे करेंगे, पिता की आयु 3 गुने से 3 ज्यादा है, तो 3 गुने से 3 ज्यादा, 3 अलग को निकालेंगे 30 बचेगा, 30 3 गुना होगा 10 का, 10 से 30 और 3 33। उसने कहा 3 जोड़ा जाए 3 तोड़ा जाए तो ये कितने हो जाएंगे, ये 36 के 13 के। बात करेंगे इसकी यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर 2 गुने से कितने ज्यादा हो रही है 13 गुने 26 से 10 ज्यादा हो रही है, बिल्कुल मान के हो गई सब पूरी हुई। इस सवाल का आंसर सीधा सीधे क्या लगेगा, ना ये लगेगा ना ये और ना ये। जल्दी करेंगे थोड़ा सवाल पर बात करते हैं साथ ही। देखें बहुत रोड सवाल है। रीना की आयु मीना की, ये रीना है और ये कौन है मीना। उसने कहा रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। कब की बात है, ये बच्चों वर्तमान की बात है। फिर सवाल कहता है 10 साल बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी होगी, तो कितने साल बाद 10 वर्ष बाद दुगना होगी 1 2 की, तो यह अनुपात में कितना होगी 1 होगी। कितने साल बाद 10 साल बाद 10 याद रखोगे 10 याद रखोगे, कितनी का ना 3 2 का ना 2, तो 3 - 2 बराबर हो जाएगा बच्चों कितना 1 2 नहीं 20 10 का ना 10 20 - 10 बराबर हो जाएगा कितना 10 बजेगा 1 से 10 हो गया 10 गुना रीना की आयु 20 हो जाएगी और इसकी आयु कितनी होगी 10 होगी, क्योंकि इन दोनों में 10 से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में क्या अनुपात था। हमें क्या करना 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु होगी 25 वर्ष अनुपात इसकी आयु होगी 5 वर्ष 5 का 5 पंजे। ये ऐसा मेथड है क्रॉस मेथड जिससे हम पूरी आयु संबंधी क्या करेंगे खत्म करेंगे। ध्यान से देखते रहेंगे। चलो देखो अगला सवाल, आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 है हमारे पास। सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। 6 साल पहले कमल की आयु सुरेश की आयु से, एक कमल है और दूसरा कौन है सुरेश। उसने कहा 6 साल पहले कमल की आयु सुरेश की आयु का अनुपात 6:5। 6 वर्ष पहले क्या अनुपात था बच्चों 6:5। फिर उसने कहा कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात हो जाता है कितना 11:10 हो जाता है। एक बात नोट कर लेंगे, मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में भी, पहले कोमा पहले हमेशा प्लस होगा और बाद कोमा बाद हमेशा माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। बाद कोमा पहले हमेशा प्लस होगा और पहले कोमा बाद हमेशा प्लस होगा। इतना ध्यान रखना कि जब ये सेम होते हैं तो माइनस करते हैं और जब ये अलग होते हैं तो इन्हें प्लस करते हैं। ये बात बड़ी अच्छे समझ में आई। तो ये पहले और ये बाद 6 4 10 यहाँ लिखेंगे 10 यहाँ लिखेंगे। घबराना नहीं, क्रॉस मेथड लगाना है। 6 नहीं 60 11 पंजे 55, तो 60 में से 55 को अगर घटा दें तो बच्चों 5 आएगा। 11 नहीं 110 10 नहीं 100, 110 में से अगर 100 घटा दें तो कितना आएगा 10 आएगा। 5 से 10 को किससे गुणा होंगे 2 से गुणा होंगे। हम कह सकते हैं
इसने कहा इसको 6 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे 6 दूनी ये 12 वर्ष, इसमें 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 वर्ष होगा। फिर देखते हैं आगे से क्या आंसर होगा इसका। इसने कहा तो बताइए कि सुरेश की वर्तमान उम्र कितनी है। तो सुरेश की उम्र, किसकी उम्र, सुरेश की उम्र 10 साल कब थी, 6 साल पहले 10 साल थी। इसमें अगर 6 और ऐड कर दें तो बच्चों हो जाएगी 16 वर्ष, और यही सवाल का राइट आंसर होगा वर्तमान। जल्दी सवाल को नोट करेंगे फटाफट। सवाल नंबर 9 देखें तो हर्ष की आयु 40 वर्ष है। कितनी, हर्ष की हम बात करेंगे, हर्ष की आयु है 40 वर्ष, और ऋत की आयु, इसने कहा ऋत की आयु 60 वर्ष। अब बोला कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 कितना हुआ। उसने कहा कितने साल पहले का 3 अनुपात क्या हुआ, 5 हुआ। यही होगा, कितने साल पहले जाना होगा, इसमें से भी ये घटा दो, इसमें से भी ये घटा दो। अब हमें एक की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू ऑप्शन में चले जाओ, सीधा सीधा ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 वर्ष, ऑप्शन सी है हमारे पास 37 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो बच्चों अगर इसमें 10 बढ़ा दो, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ 10 रखो यहाँ पे 10 रखो तो हम क्या सकते हैं, यहाँ पर 40 में 10 जाएगा कितना आएगा 50, और 60 में 10 आएगा कितना आएगा, सॉरी 40 में 10 आएगा 30 आएगा, और 60 में 10 जाएगा कितना आएगा 50। इनका अनुपात निकालने तो 0 से 0 होगा, 3 अनुपात कितना है 5, और जो बात हमारी क्या हुई, यहाँ पे लोग सवाल का आंसर 10 नॉर्मल का सवाल को ध्यान रखना। कभी ऐसा सवाल आता है कितने साल बाद, कितने साल पहले, तो ऑप्शन पे जाएंगे और अनुपात कितना बना लेना, 3 अनुपात 1 देखेंगे, इस ऑप्शन को बनेगा, वो ऑप्शन होगा 10। अगर हमने 10 रखते हैं, 10 की जगह 20 रखते हैं, तो यहाँ 40 में तो 20 रहेगा, ये 20 रहेगा। फिर अगर ये 20 यहाँ रखेंगे तो ये 40 होगा, 20 का ना 20, 20 40, अनुपात 1 अनुपात 2 आएगा। जो बात इससे मैच नहीं करती, हमें ऐसी बात निकालनी है इससे मैच करती है। चलते हैं 10 सवाल की। ये सवाल नंबर था हमारे पास 9। सवाल नंबर 10 हमारे पास, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ए प्लस बी प्लस सी की अगर बात करें तो 90 साल के हैं, कब है वर्तमान में, वर्तमान में 90 साल के। नॉर्मल सा सवाल है, उसने कहा 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 6 वर्ष पहले ए बी सी का जो अनुपात है बेटे कितना है, 6 साल पहले एक अनुपात दे रखा, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 दे रखा है। ये 6 साल पहले का अनुपात है, तो इस आयु को भी हम 6 साल पहले लेंगे। ये अगर हम बात करें वर्तमान में, ये वर्तमान में अगर हम 6 साल पहले चले जाएं, 6 वर्ष पहले, तो बेटा 6 वर्ष पहले ए बी सी हो जाएंगे, कितने होंगे, इस 90 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 किलो 6 से माइनस होंगे, तो हम सीधा सीधा क्या सकते हैं कि सीधा हमारे 18 माइनस 90 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 70, तो बच जाएगा। तो आप कह सकते हैं इनका जो रेशियो है 3 2 5 और 1 6 की वैल्यू बेटे कितनी 70, किससे मल्टीप्लाई 6 से भाग करेंगे कितनी बार 12 बार आएगी। आपसे कौन सी आयु पूछी, आपसे आयु पूछी है किसी की वर्तमान आयु बताइए। सी की जो आयु है इस टाइम देखेंगे 12 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 12 से कितना आएगा 36 वर्ष का हो जाएगा। सी कब होगा 6 साल पहले सी 36 का था, तो वर्तमान में कितने का होगा, वर्तमान सी बराबर अगर 36 है कब हुआ कि 6 साल पहले को। वर्तमान की अगर बात करेंगे बेटे तो 36 में 6 जोड़ेंगे, 36 6 हो जाएगा 42 साल, और यही आपके सवाल का राइट आंसर।
इस टाइप के सवाल में अनुपात जैसा दिया होता है आइए वो भी कैसे ही बना लेते हैं। ये सवाल मैंने आपको क्लास में कराया था। सवाल नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। 11वां सवाल होगा 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु के एक जाएगी। एक राम है और दूसरा कौन है? श्याम। आप कहेंगे 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु कितने वर्ष? 5 वर्ष। दूसरे कहा राम की आयु श्याम की आयु कितनी है? 1/3 है। तो अगर श्याम 3 साल का है तो ये कितने का है? इस टाइप के रेशियो। फिर कहा यदि राम की वर्तमान आयु, यदि राम की वर्तमान आयु कितनी है? तो नाम है वर्तमान में, राम वर्तमान में कितने साल का है? राम वर्तमान में आपको दिया कितने साल का? 70 साल का। तो बच्चे एक बात मुझे बता दो, राम की आयु इस टाइम 17 है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 5 वर्ष पूर्व राम कितने का होगा? आप कहेंगे 12 साल का होगा। तो राम की 5 साल पहले आयु रहेगा, एक की वैल्यू कितनी है? 12 है। इससे मैंने बोला ये मैंने 12 से, श्याम की कितनी होगी? 12 से 12 दिया 36 वर्ष हो गए। श्याम कब हुआ? श्याम हुआ है कब? 5 साल पूर्व कितने का हुआ? 36 का। तो वर्तमान है पूछा, वर्तमान में S बराबर होगा 36 + 5 बराबर 41 वर्ष। कितना आसान सवाल था अगर आपने ध्यान दिया तो? 41 साल। ऑप्शन में दे रखा है 18, 39, 45। इसके आगे तो इस सवाल का आंसर चुपचाप 45 लगाकर आगे बढ़ेगा। चलो देखते हैं। याद रखेंगे जो आयु कैसे भी होगी उसकी कंपेयर उससे कैसे करेंगे। ये तो नॉर्मल ही सवाल है। सवाल पर बात करेंगे 12 सवाल है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। ये पिताजी और ये उनका पुत्र है। तो बच्चों उसने कहा पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। पुत्र अगर 1 साल का है तो पिता कितने के हैं? ये रेशमेंट। ये कब की बात है? ये वर्तमान की। घबराना पुत्र ने सवाल देखना आंसर लगा देना। 5 वर्ष बाद में अपने पुत्र से 2.5 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। तो बच्चों 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुने का मतलब है कि बेटा अगर 1 साल का होगा तो पापा कितने को? 2.5 है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, ये 0 लगाना पड़ेगा। अगर 0 लगाना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ? 5 × 10 तो 5 बजे इनका जो रेशियो बन जाएगा 5/2 बन जाएगा। कितने साल बाद? 15 साल बाद। 15 वर्ष यहाँ लिख दो, 15 वर्ष यहाँ लिख दो। लगाता हुआ फिरोज मैदर बताता है इसको मैं हटा दूँ रेशियो कितना बड़ा? 5/2। तो यहाँ पर 5 × 10 5 ही का ना आप कहेंगे 10 में से 5 गए कितना बच जाएगा? 5 15 बचे 75 और 15 × 30 75 में से 30 जाएगा तो आप आराम से बोल देंगे 45। 5 के बड़े 45 9 बार में आता है। यहाँ पर 6 काट दो। अब 9 गुना आ गया। इसकी आयु पूछी, उसने कहा पिता के वर्तमान, पिता 5 साल के हैं। 5 में गुणा करें किसकी कर दो? 9 की कर दो। 9 बचे 45 वर्ष हो गए पिता। अगर सवाल में क्या था? बेटा कितने का? अगर सवाल में बेटे की बात होती तो बेटा हो जाता है कितने का? तो बचे 45 साल। अगर बात करेंगे 13वें सवाल की बात करेंगे। 5 वर्ष पूर्व देख लीजिए, इसको बता देता हूँ। 13वां सवाल है हमारे पास। ये सवाल जल्दी नोट करेंगे, समझ में आया होगा। सब सवालों में अभी तक हमने क्रॉस मेथड का प्रयोग किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्रॉस मेथड को अच्छे से समझा होगा। सवाल नंबर 13 बेटे, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुना होगी? ये पिता है और ये उनका पुत्र है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। कितने गुना होगी? इसने कहा 3 गुना होगी। 1 साल का होगा तो 3 भी हो जाएंगे। ये अनुपात होगा। फिर कहा जबकि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले मतलब
इतनी आयु दे रखी, 5 वर्ष पहले उनकी आयु अपने पुत्र की आयु के 7 गुना थी। बेटे 1 साल का मतलब पिताजी 7 करोड़ में लगा बेटे किलोमीटर में। ये बाद है, ये पहले है, जोड़कर 5 10 होगा, 10 यहाँ होगा, 3 का ना 3, 7 का ना 7, 7 माइनस 3 बराबर 4, 7 नहीं 70, 10 का ना 10, 70 माइनस 10 बराबर होगा बेटे कितना 60, 4 के पहाड़े में 60, 15 बार में आता है, आसानी से निकालते हैं। पिता की वर्तमान पूछी, पिता की वर्तमान है 3, इसको गुणा कर दो बेटे किसकी 15 की, 15 दिया 45 साल के हो गए पिता। ये बात आपको बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी। जो तीनों करेंगे इस बात को, इसे बच्चों इसमें हमसे पूछा था कि हमारी जो आयु कितने 5 वर्ष बाद है कितनी 45, हमसे पूछिए वर्तमान, तो वर्तमान निकालने के लिए 5 बेटा माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 40 वर्ष। तो भाई अपने हिसाब से निकाल दें। सवाल देखते हैं आगे 14, सवाल नंबर 14 देखेंगे। ये सवाल नंबर 14 आपको बड़ा कठिन लगा होगा, लेकिन इसको तुम आसान तरीके से करेंगे, देखेंगे कैसा होगा। सवाल ये है कि रेनू, मीनू और सोनू, एक रेनू है, एक मीनू है और एक सोनू है। इसने कहा कि रेनू, मीनू और सोनी है, सोनू है, रेनू और मीनू की आयु समान है। इन दोनों की आयु कितनी है समान है, इन दोनों की आयु बराबर है। तो बराबर में कुछ भी मान लो जो आपकी मर्जी से वो मान लो। फिर कहा इसने आगे तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के योग का 5 गुना है। तो सोनू की आयु अगर सोनू की आयु कुछ माननी पड़ेगी, सवाल नंबर घट जाएगा। अगर हम इसे मानते हैं हम ऑप्शन में चले जाते हैं। देखो ऑप्शन में कैसे करते हैं इस सवाल को, इसकी वैल्यू 8 वर्ष होगी, 10 वर्ष होगी, 7 वर्ष होगी और कितने वर्ष होगी 12 वर्ष। मैं दोनों तरीके से बता दूँ। अगर देखो पहला तो बिना ऑप्शन करना चाहिए तो ऐसा होगा, अगर रेनू की x मानोगे तो मीनू की भी x मानोगे और इसकी हमने y मानी। ये बात समझ में। उसने कहा इन तीनों की आयु के योग का, क्या कहा उसने कहा कि तीनों की आयु का योग, सोनू तीनों की आयु का योग बन जाएगा 2x + y बराबर होगा किसकी आयु के, सोनू की आयु से 5 गुना है, सोनू की आयु y का 5 गुना, 5 y हो जाएगा, y जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 4y हो जाएगा। तो ये कहना दो 2 दूनी x बराबर किसका हो जाएगा 2। ये बात आपको समझ में आ गई। एक रिलेशन निकल गई, x बराबर 2y हमारे पास आ गई। अब उसने कहा अगली बात है 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, तो रेनू की आयु वर्तमान में है। अब देखो वर्तमान में 3 साल पहले, तो इसकी आयु x माइनस के 3 हो गई। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु की, तो y माइनस 3 की कितने गुना है 3 गुना है, तो दोनों को बराबर कर दो, इधर 3 से गुना, तो यहाँ आएगा बच्चों x माइनस 3 बराबर y की 3y और माइनस 3 किया, तो हम कह सकते हैं x माइनस 3y बराबर हो जाएगा किसके। हम एक काम कर लें यहाँ पर अगर हम एक काम कर लें x बराबर बोलते कितना 2y, x का मान अगर 2y रखा जाए तो x की जगह 2y रखते हैं, 2y माइनस 3 बराबर 3y माइनस 2। ये 2y जब इधर आएगा तो y बराबर बच जाएगा बच्चों कितना 6। y का मान हमने कितना माना, y का मान 6 माना। y का मान जब 6 होगा तो y का मान अगर यहाँ 6 रख दिया जाए तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। समझ में एक बात हो जाए कि इसने कहा y का मान है 6 और 6 कब है, y का मान है 6 वर्तमान में। उसने कहा 10 वर्ष 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इसका मान निकाला जाए तो 6 + 4 आंसर हो जाएगा कितना 10 साल। और यही हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे बताइए कि रेनू की आयु कितनी है, तो रेनू की आयु है x बराबर 2y, तो 6 दूनी 12, इसकी 12 होगी, इसकी 12 होगी। ये बात आपको बड़े अच्छे समझ में आ गई। चलो भैया देखते हैं ऑप्शन से इस सवाल को कैसे करेंगे। अगर हमारे समझ में ऐसा नहीं आया तो ऑप्शन में कैसे करना। इतना ध्यान रखना इस सवाल के अंदर जो भी आंसर होगा वो ऑप्शन होगा। मैंने माना कि ऑप्शन हार्ड है, ये रेनू मान लो, इसको मीनू मान लो और इसको सोनू मान लो। तो अगर मैंने माना कि इसकी आयु कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद इसकी आयु 8 वर्ष होगी, तो वर्तमान में इसकी आयु 4 वर्ष होगी। उसने कहा ये जो
5 गुना है, अगर इस 4 का अगर 5 गुना करेंगे तो 4 बजे 20 हो जाएगा, 20 होगा, 20 में 4 निकालोगे 16 बजेगा, 16 में 8 इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा। अब 8 इधर जाएगा, 3 साल पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 बढ़ जाएगी, और 3 साल पहले इसकी आयु 1 बढ़ जाएगी। क्या 3 गुना हो रही? नहीं हो रही। तो ये वाली बात में क्या होगी? चलो 10 को देख लेते हैं। अब 10 बजे करते हैं, अगर 4 साल बाद 10 है तो वर्तमान में शुरू कितने का? 6 साल का। ये बात को समझ आ गई? अगर मैंने ऑप्शन का 10 साल माना, ये 4 साल बाद क्या आयु है तो वर्तमान में कितनी होगी? 6 साल। उसने कहा तीनों की आयु का योग, उसने कहा तीनों की आयु का जो योग है r प्लस m प्लस s बराबर है इसका इस 6 का 5 गुना। 6 का 5 गुना कितना हो गया? 30 है। अब 30 है, इस 30 में अगर 6 निकाल दूंगा तो बच्चों कितना बचेगा? हमारे पास 24 बचेगा। इस 24 को बांटेंगे दोनों में, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। 24 से दोनों बराबर में जाएगा तो 12 इसके पास आएगा, 12 इसके पास। अब संतुष्ट कराएंगे, उसने कहा नहीं कि 3 साल में आएगी 9 साल, इसकी 3 साल में आएगी कितनी साल? 3 साल। तो क्या 3 गुना है? 3 गुना है। बात क्या होगी? सही होगी। इस बात का ऑप्शन हमारा भी सही होगा। ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई। थोड़ा सा क्या था इसके अंदर, थोड़ा सा तो लॉजिकल सवाल था, उससे मानना था नॉर्मल का सवाल है, वैसे तो कैलकुलेशन की नहीं है, कर लेंगे इस तरीके से। चलो देखते हैं आगे सवाल नंबर 15 देखें। सवाल नंबर 15 होगा। 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु, उसकी आयु 54 थी। महेश की माता, ये माता है उसकी और ये महेश है। इसने कहा कि 10 साल पहले महेश की माता की आयु उसकी 54 थी। अगर माता 4 साल की, महेश देखना है कितने साल पहले? 10 वर्ष पहले। फिर कहा उसने 54 थी। 10 साल बाद माता की आयु कितने साल बाद? 10 वर्ष बाद माता की जो आयु कितनी हो जाती है? पुत्री की आयु की तुलना हो जाती है। माता 2 की है, बेटा 1 का है। सिंपल सिंपल 10 और 10 20 है, और 20 है। 4 ही करना 4, 2 ही करना 2, 4 माइनस 2 बराबर 2 आएगा। 20 में 40, 20 ही करना 20, 40 माइनस 20 बराबर 20 आएगा। 2 से 20 किससे गुणा होगी? 10 से गुणा। आपसे क्या पूछा? आपसे कहा उसने बताइए कि महेश वर्तमान में कितने साल का है? महेश इस टाइम कितने का? इस टाइम महेश कितने का? 10 गुना करोगे 10 वर्ष। तो ये 10 वर्ष का कब है? 10 साल पहले वर्तमान में लाना हो तो 10 से ऐड करेंगे। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा। तो यही हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। ये सवाल नंबर आपका 15। सवाल देखते हैं, करेंगे जल्दी सवाल को नोट कर लेंगे फटाफट। सवाल नंबर बात करेंगे 16 की। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। ये अन्ना है और ये रीता है, से 5 गुना बड़ी है। 1 है, ये 5 है, 1 है, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना। 2 वर्ष से मतलब ये वर्तमान है, तो 2 वर्ष से मतलब 2 वर्ष बाद। उसने कहा कि 2 वर्ष बाद मैं उससे 3 गुना बड़ी हो जाएगी। ये 3 की होगी तो ये 1 की होगी। तो बेटे नॉर्मल का सवाल 2 यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे। 5 का 5, 3 का 3, 5 माइनस 3 बराबर होगा 2, 3 दूनी 6, 2 का 2, 6 माइनस 2 बराबर कितना होगा? 4, 2 से 4, 2 से गुणा। इसकी आयु पूछिए आपसे, आपसे आयु पूछिए, बताइए कि 7 वर्ष बाद अन्य की आयु। पहले तो अन्य की वर्तमान आयु निकालो, 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा। 7 वर्ष बाद पूछा तो 7 जोड़ेंगे, आंसर होगा 17 वर्ष। ये कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। सवाल नंबर 17 देखेंगे फटाफट, जल्दी नोट करेंगे इस सवाल को। बड़ा नॉर्मल सवाल है, क्रॉस माइनर सारे सवालों को लगेगा। एक आध सवाल ऐसा होता है जिसकी लैंग्वेज नॉर्मल होती है, लेकिन तो मैंने नहीं लगा सकता क्यों? क्योंकि उसमें दोनों बात नहीं होते। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। 17 नंबर सवाल है हमारे पास। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु, एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु कितने गुनी है? 2 गुनी
साल की तो ये दोगुनी। फिर कहा इसने यदि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्री की वर्तमान आयु 20 साल है, एक की वैल्यू कितनी है 20 है, इससे गुणा 20 से, इनकी आयु कितनी 20 से गुणा होगी, 20 में कितनी होगी 40 वर्ष हो गई। कब वर्तमान। तो बच्चों आगे चलेंगे, जो कहेगा वही करते जाओ। कितने वर्ष एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, कितने साल पहले इसकी आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, मतलब इनका अनुपात 3:1 लगाना। 3:1 लगाने के लिए क्या नॉर्मल करना, 10 इधर से माइनस करेंगे, 10 इधर से, तो यहाँ बचेगा 30, फिर यहाँ बचेगा 10, 0 से 0 कदम, 3:1 लाने के लिए कितने साल से पहले जाना पड़ेगा हमें, 10 साल, तो आंसर बन जाएगा 10 साल। चलो देखते हैं आगे। या इसको मैं ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों, कितने साल पहले का इसमें, यहाँ 20, इसमें से भी x कटा दो, इसमें से भी x, इन दोनों का अनुपात बराबर है 3:1। बेटे बाहर की बात बड़ा कर देना, अंदर के अंदर x का मान निकल आएगा सीधा सीधा, कितना आएगा 10 आ जाएगा, अगर आपने अनुपात हो समानुपात सही से पढ़ा होगा। सवाल नंबर 18 देखो फटाफट। सवाल नंबर 18 है हमारे पास, पिता में पुत्र की आयु से 2 गुना है, ये फादर है और ये उसके सन है, सही है ना, फादर सन की बात चल रही है, उसने कहा कि 2 गुना बड़ा है, 1 का है तो ये 2 साल का है। फिर कहा उसने यदि पुत्र की 2 गुना बड़ा है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुना थी, कि 1 कहते तो ये 12 कहते हैं, कितने साल पहले 20 वर्ष पहले, पूर्व कह रहे हैं पहले, ये वर्तमान। तो बेटा कुछ नहीं करना, 20 यहाँ लिखना, 20 यहाँ लिखना है, सवाल में बड़ा करके धोआ निकल जाएगा, 2 करना 2 मारेगा ना, 12 - 2 बराबर होगा 10, 12 × 24, नीचे करना 20, तो 240 माइनस कितना 20, तो बराबर होगा 220, कितने गुना 22 गुना। फिर क्या पूछी उसने, आयु पूछी पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी, वर्तमान 2 है, 2 में गुणा 22 कर दो बेटे, कितना आएगा 44 ईयर। यही हमारे सवाल का राइट आंसर। सवाल नंबर 19 की बात करेंगे हम। सवाल नंबर 19 है, किसी व्यक्ति ने अपनी आयु बताने को कहा, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए।